जगाते जगाते चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से प्रत्याशी हैं। इसके पीछे उनकी सोच नहीं पूछ रहा, पार्टी की क्या सोच है। से पार्टी का जो प्रचार होगा कि मुख्यमंत्री को पटकनी देकर देश विदेश में, जैसे केजरीवाल ने शीला को हराया था, उस मकसद से वो गए। दोनों में मकसद में क्या फर्क है? मकसद एक है। अच्छा, क्या मकसद एक है कि पार्टी का एक चयन होता है। पार्टी कहीं तो इलेक्शन लड़ेगी, अपना प्रचार करेगी, कहीं तो अपना झंडा गाड़ेगी। अगर उसके लिए मुख्यमंत्री के सामने लड़ना होगा, अगर आप अरविंद केजरीवाल को याद करो, जब अरविंद केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित के सामने इलेक्शन लड़ा, मैं तो साथ खड़ा था जब बात हुई थी, तो किसी पत्रकार ने आप जैसे ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल अगर तुम इलेक्शन हार जाओगे तो तुम कैसे सोचोगे? कहता मैं नहीं हारूंगा, ये समाज का दुर्भाग्य है। तो यहाँ भी वही बात है, हार जीत तो एक सिस्टम है जिसका मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को कहीं तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना। अब वो मुख्यमंत्री सामने खड़ा है या फाइनेंस मिनिस्टर खड़ा है, वो बात तो अलग है। नहीं, आप जो है उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब को गोरखपुर शहर सीट ही किसने सुझाई, या उनके दिमाग में कैसे आई, या क्या रणनीति? लेकिन मैंने कहा ना, पार्टी के जो नेतृत्व में चंद्रशेखर जी बैठे, ये चयन उनका अपना। अच्छा, आखिरी सवाल, सॉरी, एक सवाल आखिरी, अभी कहा एक सवाल, ये जो चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कितने % उम्मीद है आपको पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते कि वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कितने %? 100%। 100% यस, रिजल्ट बताएगा। भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान करे जीत जाए, क्योंकि आप एक पदाधिकारी। नहीं, भगवान नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद के अपने किरदार है जो जीतेंगे। अच्छा, किरदार है। अब आप किरदार पे आ जाइए। चंद्रशेखर आजाद साहब का कौन सा ऐसा किरदार अब तक है? हमें तो ये सूचना मिलती है कि जहां कोई दलित या मुस्लिम या किसी अल्पसंख्यक या किसी पिछड़े या 85% वाले के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वहां पहुंच जाते हैं। क्या सिर्फ पहुंच जाने से समस्या का समाधान है? नहीं, उसका समस्या का समाधान भी वो कराते हैं। कितना कराया? जो अगर आप देखिए, हाथरस की बात करिए, क्या किया? वो हाथरस में उस परिवार के पास जाके उन्होंने रातों रात, उसके घर पर जाने का रास्ता नहीं था, वहां डीएम को रात को 11 बजे उठाकर रात को सड़क बनवाई। जवाब यहाँ पे दूसरा सवाल, क्या एक व्यक्ति बिना एमएलए बने, बिना जनप्रतिनिधि रहे, आपकी याददाश्त बहुत तेज है इसलिए सवाल कर रहा हूं, बिना जनप्रतिनिधि बने डीएम को फोन करके सड़क बनवा सकता है? ऐसा अनुभव आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शासन में कभी हुआ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। ये तो मैंने, तो ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, एक चंद्रशेखर आजाद का अपना एक ऑरा है। अच्छा, अब उस ऑरे पे हम उतार रहे हैं। ऑरा सुन समझिए आप, ऑरा है। हम अगर ये कहें कि वो डीएम को उन्होंने फोन किया और वो आला कमान भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या उनके रसूख की वजह से इनको पुशअप करने के लिए वो सड़क बन गई, इसको इस तरह से ना कहें कि आला कमान तो बहरहाल कहीं ना कहीं खड़ा ही है, लेकिन ये इसको इस तरह से कहें कि देखिए, अगर आला कमान के सामने चंद्रशेखर आजाद की आवाज अगर उन्होंने तो सुनी, तो आवाज सुनी नहीं, सुनिए, राजनीति में वर्ल्ड लेवल की राजनीति बता रहा हूं, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खड़ा किया, ठीक, भिंडरवाला को इंदिरा गांधी ने खड़ा किया, केजरीवाल को आरएसएस ने खड़ा किया, आरएसएस को अन्ना हजारे ने भेजा, रामदेव को बीजेपी आरएसएस ने बढ़ाया। इसी तरह से मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद 85% के नेता नहीं हो के ये भारतीय जनता पार्टी के पपेट हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये तो एक ऐसी बात है जो गॉसिप है, जो हर नेता के लिए। अब एक सवाल और, ओम प्रकाश राजभर को चंद्रशेखर आजाद अपना बड़ा भाई मानते हैं,
वो तो उनकी गरिमा, वो तो हर एक को मानते हैं। सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को चंद्रशेखर आजाद अपना बड़ा भाई मानते हैं। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने बेटे की शादी में 1.5 किलोमीटर का पैच नहीं बनवा पाते हैं, और चंद्रशेखर एक दिन फोन करते हैं डीएम को, रात में सड़क बन जाती है। इसको किस नजरिए से लेंगे? चंद्रशेखर का रुतबा है, ये तो उनका अपना सिक्का मान लिया। चंद्रशेखर ने अभी तक दलित समाज के लिए खास तौर से क्या लड़ाई लड़ी और उसको जीता? वहां खड़े हो जाना सफिशिएंट नहीं है, खड़े तो सब नेता रस्म अदायगी करते हैं। अंत तो गत्वा, जैसे सड़क बनवा दी, मान ली मैंने बात, ऐसा और कौन सा काम किया? ज्यादातर जो काम, जैसे लखीमपुर खीरी का मैटर था, देखिए राजनीति या पब्लिक का जो काम है, जो इस नेताओं का, कि जो जनता में आक्रोश और परिस्थिति होती है, अगर उनके पास जाकर खड़ा होकर सांत्वना दे उनकी समस्या, मतलब राजनीतिक गोटियां सेकना नेताओं का काम है। इसको गोटियों को अगर तो आप ऐसे कहोगे, प्रियंका भी गई थी, ऐसे कहोगे तो जैसे यहाँ पर किसान आंदोलन में अगर चंद्रशेखर गए या प्रियंका गई, या जामा मस्जिद पे, या एनआरसी का मैटर था, तो ये तो कोई भी नेता किसी परिस्थिति में जाएगा। तो अगर आप उसको रोटियां सेकना है, तो अगर इसको आप कहोगे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। एनआरसी का क्या हुआ? चंद्रशेखर ने रुकवा लिया बिल ना, कोई रुकवाता नहीं है। सवाल ये है कि जनता के बीच में जाके जनता की हम तो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता बनने की ओर में है, ठीक? हैदराबाद में जहां से वो सांसद चुनते चले आ रहे हैं, खानदानी सीट है, वहां मस्जिदों के बाहर लोग भीख क्यों मांगते हैं? आपकी बात कह रहा हूं, जब एक राज्य, एक शहर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी तुमसे नहीं संभल रही है और तुम उत्तर प्रदेश में आके जो है नेतृत्व की बात करते हो, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? वो उनकी कमजोरी है, वो उनकी गलती है, और उनको पहले वहां पर डेवलपमेंट करनी चाहिए। मैं इसके बाद इससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि दिल्ली में जो है आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? मैंने आपसे कहा कि हम एक राष्ट्रीय महागठबंधन का हमारा प्रोग्राम बना है, आपको बताया था। लगभग 50-60 छोटे राजनीतिक दल दिल्ली में एक उन्होंने महागठबंधन का प्रयोजन किया है, जिसमें हम लोग लगभग 272 सीटों पर, यानी एक दूसरे के खिलाफ ना लड़के, जैसे उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन किया था, आर.के. सैनी साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली का अध्यक्ष बनाया है इस गठबंधन का। तो मैं उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जैसे आज़ाद समाज पार्टी का इस वक्त लगभग 150 सीटों पे हमारा चयन लगभग बन चुका है, और जो बाकी जो पार्टियां हैं उनको कैंडिडेट्स की हम चयन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 272 में से लगभग 150 सीटें आजाद समाज पार्टी ने एक तरह से तैयार कर ली हैं। नहीं, तैयार नहीं, और बाकी की रेस्ट सीटों में जो 49 पार्टियां और हैं उनको दिया जाएगा। अगर वो आगे आएंगे तो उनका स्वागत है, बिल्कुल सही है। अगर वो ज्यादा सीटें मांगे देंगे। आपका नेतृत्व अभी तक ये 50 पार्टियों ने स्वीकार कर लिया। हाँ जी, स्वीकार किया। अगर इन 50 पार्टियों में से ही कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं जो हूं नरेन भीखू राम जैन साहब को संयोजक नहीं मानते हैं, हम इस आदमी को मानते हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उनका रास्ता वो जाने। तब आप 272 पे लड़ेंगे? बिल्कुल 272 पे लड़ेंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद खुद आपसे कहते हैं कि आप जो है ये जिम्मेदारी इनको दे दो, लेकिन सीटें जो है आप 150 ले लो, नेतृत्व दूसरे को दे दो, 272 में मेजर पार्ट जो है आप ले लो, और जो लिस्ट आपकी है वो पूरी मिल जाए, तो क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानेंगे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कभी नहीं कहें, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी मर्जी से कर रहा हूँ। और अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सारे निर्णयों से पहले सूचित करते हैं, उनसे कंसर्न लेते हैं कि फ्री हैंड आप काम करते? नहीं, फ्री हैंड, देखिए फ्री हैंड वर्ड रॉन्ग है। जब नेतृत्व होता है तो उसमें फ्री हैंड नहीं होता। आफ्टर नेतृत्व किस लिए? फ्री है नेतृत्व तो जो है केजरीवाल भी कहता है कि हम जो है सामूहिक तौर पे जो है करते हैं, लेकिन वो तो डिसीजन खुद ले लेता है। सामूहिक होना एक बात है, हाँ। लेकिन जब नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे होता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राष्ट्रीय नेता से चर्चा करके, ताकि कल उसमें उनका भी सहमति हो। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर सहमति लेने का मतलब तो ये होता है, जैसे कांग्रेस है, आला कमान ने जो है सहमति जब तक बनती रही तो अमरिंदर सिंह साथ में थे,
सहमति नहीं बनी तो अमरिंदर सिंह बाहर हो गए, वो अपना रास्ता ले लिया। तो अगर आपकी राष्ट्रीय स्तर पर सहमति नहीं बनी तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? नहीं, ऐसी स्थिति आएगी नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो गोल है ना वो गोल बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा। हमारा गोल केवल इतना है कि बहुजनों को सत्ता में लाना है दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर ये बात तो रटा रटाया जो है डायलॉग होता है, बहुजन 85% हैं, 85% पूरे देश के किसी राज्य में एकजुट नहीं हुए। अगर हो गए होते तो हिंदुस्तान की शक्ल ही बदल गई होती और नरेंद्र मोदी साहब 2 बार ना बनते। प्रयासरत। अच्छा, आप प्रयासरत हैं, तो जाहिर बात है प्रयास कब तक खत्म हो जाएगा? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक प्रयास चलता रहेगा। ठीक, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि परिभाषा तो होती है हर चीज की। जैसे एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, एक एमपी का कार्यकाल 5 साल का होता है, एक सरकार का कार्य 5 साल का होता है। ऐसे ही नगर निगम में आप जब बन जाओगे, 3 निगमों में आपके चेयरमैन होंगे, आपके मेयर होंगे, तो उस 5 साल में आप कुछ प्राथमिकताएं तय करोगे। किसी भी राजनीतिक दल, जैसे आजाद समाज पार्टी है, 1.5 साल पहले पार्टी का गठन हो, पहले भीम आर्मी का था। भीम आर्मी हमारी जो है जैसे बैक एंड हमारा काडर है वो। तो मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी को एक चरम सीमा पे आने में 5 साल लगते हैं। जैसे अगर हम इतिहास उठा के देखें, अरविंद केजरीवाल ने 2013 में चुनाव लड़ा, फिर 2015 में चुनाव लड़ा। तो पार्टी का जो निर्माण होता है उसमें समय लगता है। अच्छा, बिखरने में कितना टाइम लगता है? बिखरने में कितना टाइम लगता है? 1-2 साल, बस सब टूट के निकल जाते हैं। जैसे केजरीवाल जी की पार्टी में लोग निकल रहे हैं, जो कांग्रेस की पार्टी के सब लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। दिल्ली के कितने काउंसलर और एमएलए आम आदमी पार्टी में आ गए। ये तो पावर हंग्री जो लोग। सर ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नगर निगम की टिकटें बेच रही है। आपके यहाँ जो सहयोगी पार्टियां हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, उनमें से कोई आदमी ने इस तरह का कृत्य किया तो उस स्थिति में संयोजक होने के नाते आप क्या करोगे? नहीं, टिकटें बेचने का तो हमारे रिवाज ही नहीं। आप नहीं, हमने नहीं, कोई पार्टी टिकट नहीं बेचती। वो कोई टिकट बेचने का सिस्टम नहीं है। अच्छा, अभी जब हम गठबंधन की बात करते हैं, वो अगर जिस पार्टी के टिकट बेचने की बात तो उसी की होती है जो खड़ा ऊपर में। ये सारे छोटे राजनीतिक कब तक के जो है आपका ये पूरा गठबंधन फंड बन जाएगा? ये आने वाले हफ्ते में हो जाएगा, मतलब फरवरी मार्च में। आप समझो फरवरी में। हाँ, फरवरी मतलब मार्च में अगर हम आपसे जो है मिलें और पूछना चाहें तो आप पूरा जो है मूर्त रूप जो है दे दोगे कि इतने लोग हमारे साथ आ गए हैं और इस पूरे गठबंधन का संयोजक नरेन भीकू राम जैन साहब हैं। जी जनाब, ये मैं मान के चलूं? जी साहब। इसके बाद मैं मिलूंगा आपसे फिर मार्च के पहले हफ्ते। बिल्कुल मिलिए, स्वागत है आपका।